हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा है अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से तार को ज्वाइंट करने का सही तरीका बताने वाला हूं, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि हर किसी काम को करने का एक सही तरीका होता है, और अगर हम उस काम को सही तरीके से नहीं करते हैं तो उसके रिजल्ट भी खराब निकलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास दो छिले हुए तार हैं, और अमूमन हम क्या करते हैं, इन दोनों तारों को ज्वाइन करने के लिए इनको आपस में मिला दिया, और मिलाने के बाद लपेट देते हैं। ये देखिए। और फिर क्या करेंगे, इसमें टेप मार देते हैं। तो आप देखिए, ये जो ज्वाइंट करने का तरीका है ये बिल्कुल गलत है। एक तो पहली बात, ये देखने में ही खराब लग रहा है, और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जब हम करंट देते हैं तो हमारी जो विद्युत धारा है वो इस तार से होते हुए आगे जाती है, और ऐसे जॉइंट में क्या करती है, हमारी जो करंट है वो यहाँ पे जॉइंट के पास अवरोध उत्पन्न करती है, और जिससे हमारा जो जॉइंट है वो हीट होता रहता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि यहाँ से हमारा तार जल जाता है। ये नुकसान होता है। और दूसरी चीज़ क्या है, हमारी इसमें यूनिट भी ज़्यादा लगती है। और तीसरी चीज़ क्या है कि जब इस पे कभी खिंचाव होता है तो ये तार भी आसानी से टूट जाता है। ये देखिए। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी टिक बताने वाला हूँ जिससे कि आपका जो जॉइंट है वो कोई बता नहीं सकता कि ये यहाँ पे जॉइंट हुआ है। और दूसरी चीज़ में जो विद्युत धारा है वो यहाँ पे अवरोध उत्पन्न नहीं करेगी, यानी कि तार आपका हीट नहीं करेगा। और जब कभी भी इस पे खिंचाव पड़ेगा तो ये बहुत ही सख्त रहता है, यानी कि यहाँ से कभी ये छूटेगा नहीं। तो इसके लिए हमारे पास दो वायर के टुकड़े रखे हुए हैं, और अब हम इसको क्या करेंगे कि दोनों को आपस में मिला लेंगे, और मिलाने के बाद इसको एक एक आंगुल दोनों वायरों को छील लेंगे। तो हमारे पास टिपर है, और इन दोनों को हम आपस में मिला के यहाँ से करीब एक कट लगा देंगे, और कट लगा के फिर एक एक करके हम दोनों वायरों को छील लेंगे। तो ये हमने इसको इसको छील लिया, और फिर इसके बाद इस वाले को भी छील लिया। अब छीलने के बाद फिर हम ये जो आप वायर दिख रहे हैं, ये जो आप वायर दिख रहे हैं, इन सभी को हमें अलग करना है। तो ये हम इसको बढ़िया सा अलग कर देंगे, फैला देंगे पूरे को। तो ये दोनों वायर हमारे सारे अलग अलग हो गए, और अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में क्रॉस करा देंगे। ये देखिए, इनको अब हम क्रॉस करा दिया। और क्रॉस कराने से क्या है, हमारी जो करंट इसमें प्रवाहित होती है वो एक तार से दूसरे तार में तुरंत चली जाती है। इससे हमारा जो तार है वो हीट नहीं करेगा। तो अब हम इसको इतना इतना थोड़ा सा पूरा क्लोज नहीं करेंगे इसको, क्योंकि हमें तार को इसमें लपेटना भी है। तो उस हिसाब से रखना है ताकि तार पूरे में लपेट जाए, यहाँ लास्टिक तक तार नहीं आना चाहिए। तो इतना इतना हम इसको रख देते हैं। ये इतनी इतनी जगह रख देते हैं। और अब हम इस लेफ्ट साइड के जो वायर आपको दिख रहे हैं, ये वाले, इनको हम घड़ी के उल्टे रुख घुमाएंगे, और घुमा के लपेट देंगे इसमें। ये वाला जो स्थान दिख रहा है इसे में हम लपेट देंगे। तो ये देखिए, ये हम इस पे लपेट देते हैं। तार पूरे खुले रहने चाहिए ताकि एक दूसरे के ऊपर तार ना चढ़े, और अगर एक दूसरे के ऊपर तार हो जाता है तो फिर वो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। ये इधर का हमने लपेट दिया है, और ऐसे ही इस तरफ भी। तो ये हमारा राइट साइड का है, तो हमें सीधे के रुख घुमाना है, इसको लपेटना है इस पे। तो ये हमने इसको इस तरफ करके लपेट दिया। ये देखिए, ये अच्छा से लपेट गया। और अब हम इसको और टाइट करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास प्लास है,
तो प्लास की मदद से हम इसको और अच्छे से घुमा देंगे। इसी तरह इसको भी। तो देखिए कितनी बेहतर तरीके से ये हमने तार को जोड़ दिया है और देखने में भी आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो इससे बेनिफिट ये है कि एक तो देखने में अच्छा लग रहा है और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारा तार यहाँ पे हीट करता था पहले, वो अब बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि जब हम तारों को दोनों को क्रॉस कराते हैं तो सारे तार आपस में मिल जाते हैं और मिलने से जो करंट है हमारा वो रुकता नहीं है, वो सीधा आगे बढ़ जाता है। और इसके अलावा हमने मजबूती की बात करी थी, तो मजबूती भी इसकी चेक कर लेते हैं। तो दोनों वायरों के हमने टुकड़ों को पकड़ लिया और अब हम इसको खींचते हैं। ये देखिए इसको खींच रहे हैं, बहुत तेज़ी से खींच रहे हैं, लेकिन ये खींच नहीं रहा। आप देख रहे होंगे हल्की हल्की सी इसकी इलास्टिक बढ़ रही है, लेकिन जॉइंट जो है इसका बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 राउंड टेपिंग कर देंगे। तो ये हमने इसमें टेप लगा दिया। और इसके साथ अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 तार तो रहते ही हैं साथ में, तो उस तार के साथ में हम इसको टेपिंग कर देंगे। तो यही था तार को जॉइन करने का सही तरीका, जिसे मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दिया है और आशा है आपकी समझ में आ भी गया होगा। तो ऐसी टेक्निकल जानकारी पाने के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।